दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज हम देखेंगे ना वो क्या है, यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को सेकंड शिफ्ट हुई थी। पहली शिफ्ट मैंने करवा दी है, ठीक है, वो कल हुई थी। आज हम देख रहे हैं सेकंड शिफ्ट और बहुत अच्छी तरीके से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सभी का योगदान की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूर इस चैनल को शेयर कर देना और लाइक कर देना और जो भी होता है ना वो कर देना, ठीक है। और जो ग्रुप से जुड़ना हो ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है सभी का। और लेट नहीं करते हैं और पहला सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑप्शन इनके हाइड किए हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करना और फिर साथ में क्या करना है, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो बस बहुत हो गई। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि 4800 क्या कह रहा है कि किसी निश्चित वार्षिक दर पर 4800 की राशि है। यानी कि जो इनका प्रिंसिपल है वो कितना है, 4800 है। और कह रहा है कि 4.5 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पर 1684.8 क्या मिलता है, इस पे इंटरेस्ट मिलता है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि सेम रेट पे, जिस रेट पे ये वाला इंटरेस्ट आया है उसी रेट पे 6 सही 2/3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे इसके अंदर, 4.5 साल का क्या मतलब है। अगर मैं 4 साल की बात करता हूँ तो इसके अंदर 6 6 महीने के कितने बनेंगे 4 साल के अंदर, यानी कि 8 बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि 6 6 महीने 6 6 महीने करके तो 8 बनेंगे और एक ये आधा, यानी कि टोटल कितने बन गए, यानी कि 9 बन गए। तो मैं आधे साल का ब्याज निकालूंगा तो क्या करूंगा, यानी कि 1684 को क्या करूंगा, 1684 को मैं 9 से भाग कर दूंगा, ठीक है। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 7, 9 सत्ते 9 अठे 72 की 6, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, यानी कि 187.2, यानी कि 187.2 ये 6 साल यानी कि 6 महीने का ब्याज है, ठीक है। 6 महीने का ब्याज कितना है, 187.2। अब मैं क्या निकालता हूँ इसको, 1 साल का निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 1 17, 2 एकम 2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 374.4 ये क्या हो गया आपका, यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 374.4। अब मेरे को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का क्या मतलब होगा, इसके अंदर प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। मिश्र धन आपको पता है मूलधन कितना है, यानी कि मूलधन तो आपके पास दे रखा है कितना, 4800। आपको 6 सही 2/3 वर्ष में का ब्याज निकालना है। अगर मैं 6 को और 2/3 वर्ष को अगर मैं साइड में लिख दूं और 6 साल का अगर मैं ब्याज देख लेता हूं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 की 4, 6 3 18 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 22, यानी कि 2246, यानी कि 2246.4 ये क्या हो जाएगा, 6 साल का ब्याज हो जाएगा। अब मेरे को 2/3 साल का 2/3 वर्ष का क्या निकालना है मुझे, यानी कि 2/3 वर्ष का मेरे को ब्याज निकालना है। और 2/3 का क्या मतलब हो गया, 2/3 का मतलब हो गया 8 मंथ, ठीक है। यानी कि 12 महीने का ब्याज कितना है, 374.4, ठीक है। 12 महीने का, तो आपका अगर 8 महीने का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, यानी कि 124.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 अट्ठे 16 की 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 249.6। अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 249.6 इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा, 6 4 10 और ये 16, 4 4 8 और 1 9, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा, 2496। 4800 में ये आपका, यानी कि 6 सही 2/3 साल का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ, यानी कि 24 और 96, ठीक है। 6 9 8 4 12 4 3 7, यानी कि 72 96, आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं समझ सकता हूँ है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन करने लायक है लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, शुरुआत में मत करना है इसको, अगर आपके सामने शुरुआत में आ जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 1 8, यानी कि 18.2 है। और प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16.6 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 20.8 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। यानी कि 10 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, 18.2। अगर मैं इसका टोटल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक है। और 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 16.6 दे रखा है। अगर मैं इसका टोटल देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 की 2, 4 6 24 और 2 26 की कितनी हो जाएगी, 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यानी कि 66.4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहा है, अंतिम 7, यानी कि अंतिम 7 नंबर का अगर मैं देखता हूँ एवरेज कितना हो जाएगा, 20.8 दिया हुआ है, ठीक है। 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, यानी कि 145.6, यानी कि 66.4 और 145, यानी कि 145.6, इनको आपस में जोड़ दो, 6 4 10, 6 6 12, 6 4 10 और 11 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 212,
ठीक है, टोटल कितना हो गया, यानी कि 212 हो जाएगा इसका टोटल। क्या कह रहा है, अब ये एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे अगर मैं शुरुआत, यानी कि नंबर तो इसके अंदर कितने थे, नंबर तो इसके लिए 1 से लेकर 10 थे, लेकिन यहाँ पे जो चौथा नंबर था ना वो 1 से लेकर 4 में भी आया, और बाकी अगर मैं लास्ट से देखता हूँ 7 नंबर तो उसमें भी 4 नंबर आया, तो ये 4 नंबर क्या हो गया, कॉमन हो गया। आपको क्या करना है, 182 इसमें से घटा देना है, तो ये चौथा नंबर आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि 0। और ठीक है, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, 30 आ गया, यानी कि चौथा नंबर कितना है आपका, 30 नंबर है। तो बोल रहा है कि अगर चौथे को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। और आपको पता है कि सबका टोटल कितना था, 182 था। 182 में से आपको क्या करना है, 30 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 2 5 यानी कि 152। और इस 152 को आपको क्या करना है, यानी कि 9 से भाग कर देना है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9। और कितना बचेगा, 6 बचेगा, छः छः बचेगा क्या, छः बचेगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 16 आ जाएगा, 9 6 54। और फिर कितना बचता है, 8 बचता है, 9 में 81, लगभग 16.9 के आसपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16.7 नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन बहुत करीब हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, नहीं तो ये ईजिली हो सकता था, ठीक है, मतलब यहाँ तक सॉल्व करोगे तो ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। एक ए है किसी वस्तु की को 20% की हानि पर, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ना जितने भी लोग दिख रहे हैं ना सभी लोगों को लिख लो, यानी कि ए दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 लोग दिख रहे हैं, मैंने चारों को लिख लिया। अब देखो, यानी कि ए किसी वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचता है, बी को बेचा, यानी कि 20% का क्या मतलब हो गया, यानी कि 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि ए को वो चीज़ कितने की पड़ रही थी, 5 रुपये की, और ए कितने की दे रहा है, यानी कि 20% की लॉस पे, और ये क्या है, लॉस है, यानी कि 5 रुपये की इसको पड़ता है और 1 रुपये की लॉस ये बी को 4 रुपये में बेच देता है, 4 यूनिट में बेच देता है, ठीक है। और बी इस वस्तु को 32% के लाभ पर, यानी कि 32% का क्या मतलब हो गया, यानी कि 4 अट्ठे 32, और ये कितना हो जाएगा, 25, यानी कि बी को कितने की पड़ रही थी ये चीज़, बी को 25 की पड़ रही थी और 32% के लाभ पर, यानी कि 8 क्या हो गया, इसका लाभ हो जाएगा 8 यूनिट, यानी कि 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33, यानी कि इसने ये सी को 33 यूनिट की बेच दी। सी क्या कर रहा है, यानी कि सी इस वस्तु को 20% की हानि पर, यानी कि 20% का मतलब 1/5, यानी कि सी को पड़ रही है 5 की और ये 1% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, डी को हानि पर बेच रहा है, तो ये भी कितने की बेच देगा, यानी कि 4 की बेच देगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि ए की हानि सी की हानि से 35 रुपये क्या है, कम है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशो मेंटेन करना है। रेशो मेंटेन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 4 से, और ये 33 हो जाएगा, और ये 5 और ये 5 और ये 25, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा रेशो मेंटेन हो गया। यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 25 पंचे 125, ये कितना हो जाएगा, 625। और बी की बात करता हूँ तो 25 चौक 100, और ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20 और 33 दूनी 66, यानी कि 660 हो जाएगा। और 4 चौक 16, यानी कि 33 इंटू में 16, यानी कि 33 इंटू में 16 कितना हो जाएगा, 16×3 = 48 की 4, 16×3 = 48 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा, 528, यानी कि ये इसके क्या हो गया, रेशो। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट, ऐसे ही देखेंगे। ए को हानि, यानी कि ए कितने की थी, 625 की थी और 500 की बेची, ए को कितने की हानि हुई, 125 रुपये की। और सी की हानि, अगर मैं सी की हानि की बात करता हूँ तो सी को वो चीज़ कितने की पड़ रही थी, यानी कि 660 रुपये की पड़ रही थी और 528 की इसने बेच दी, ठीक है। तो इसको कितने की हानि, 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 6 में से, यानी कि 132, यहाँ पे कितने की हानि हो गई, इसको 132 की हानि हो गई। और इनका डिफरेंस कितना था, 35 था, यानी कि 25, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूँ तो कितना है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 35, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो बी वस्तु को खरीदा था, यानी कि 500, यानी कि 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2500, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या ए सी डी और ई कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या से लगभग 18% अधिक है। अगर मैं देखता हूँ ए सी डी, यानी कि ए सी डी ई, ठीक है, इनको जोड़ो, यानी कि 108 और 78
ठीक है, 60 और 18, 60 70 और 78, ठीक है। 8 तिया 24 की कितनी हो जाएगी, 2 7 7 14 2 16 की, एक ये कितना हो गया, 264 हो गया, ठीक है। इस 264 का आप क्या निकालोगे, एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या, ए सी डी और ई कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी की औसत, यानी कि 4 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 6 के 24 और 2 4 6 के 24 कितना आ गया, 66 आ गया। 18% अधिक है। और 66 का अगर आप 18% यानी कि अधिक की बात करोगे तो 118% निकाल दो, ठीक है। 6 अट्ठे 48 की कितनी हो जाएगी, 4 6 कम 6, 4 कितना हो जाएगा, 10 की 1, 6 कम 6 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग लगभग ये 708, यानी कि 8 8 7 7, लगभग 77, 77 के आसपास। और 77 के आसपास कौन सा है, 77 यानी कि 78 के आसपास है। एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि सी। सी कितना देख रहा है, 78, ये इसी के पास है, तो ये यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये लगभग कई मतलब बहुत बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और जब भी एसएससी के पेपर होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। किसी ना किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 24 30 36 और 46 प्रत्येक में से कुछ घटाया जाता है। देखो ये 24 और ये 30, ठीक है, और ये 36 और ये 46, इसमें से कुछ घटा दिया गया, इसमें से कुछ घटा दिया गया, यहाँ से कुछ घटा दिया गया और यहाँ से कुछ घटा दिया गया। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। और ये क्या होती हैं, समानुपात। समानुपात का क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं इस वाले नंबर को काटूंगा ना, तो वो इस वाले नंबर के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब इधर देखो, यानी कि कोई नंबर यहाँ पे 4 और 5 दे रखा है, ठीक है, 4 और 5 दे रखा है, और अगर मैं यहाँ पे 16 और 20 लिख दूं, ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये क्या है, समानुपात में, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में समानुपात, इसी को समानुपात बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। और कह रहा है कि 2x+3 और 3x+2 के बीच मध्य अनुपात, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है, यानी कि इसका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, 6, और इसका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, 10। इसको आपस में अगर कॉमन होता है तो काट दो, यानी कि 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इस 5 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120, और 5 एकम 5x, ठीक है, इजिकल टू में 36 से कितना होता है, 108 माइनस का 3x, ठीक है। ये जो माइनस का 5x है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 15। और मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा था, 6 तिया 18, 2 कितना हो जाएगा, 20, और इसका क्या कर दोगे आप, अंडर रूट, यानी कि 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा, 300। जब 300 को बाहर निकालो कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3। यही आपका क्या है, आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, हर एक सेट में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हर एक सेट में एसएससी में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है। अभी जीडी के पेपर चल रहे हैं, तो उनमें भी एक आधी शिफ्ट में मैंने देखा है ये क्वेश्चन, ये पूछा गया है इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति शांत जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नाव को चलाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखना कि घंटे में बात हो रही है सब कुछ, अगर बात घंटे में हो रही है और आपके पास मीटर प्रति सेकंड में, आपको किसको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि नाव, यानी कि ये क्या है, बोट की स्पीड है। धारा की चाल कितनी है, यानी कि जो करंट है, यानी कि जो वाटर की करंट है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। इसके द्वारा उसके द्वारा धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि 76.8 चलता है धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में जब जा रहा है, तो इसके अंदर बोट और वाटर, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बोट की आपने निकाली 18, और धारा की कितनी है, यानी कि करंट की कितनी है, 6, यानी कि 18 6 कितना हो जाएगा, 24, और इसको आपस में भाग कर दो, ठीक है। 12 दूनी 24, और 12 6 72, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 3.2, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए और बी की मासिक आय, यानी कि अगर मैं इनकम की बात करता हूँ, ए और बी की कितनी है, 2 रेशो में कितना है, 3। और इनकी बचत यानी कि सेविंग की बात करता हूँ, तो कितना है, 3:4। ए की आय बी की बचत के बराबर है। ध्यान रखना कि ए की आय बी की बचत के बराबर है, ठीक है। अब देखो ए की जो आय कितनी है, 2, और बी की बचत कितनी है, 4 यूनिट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको भी 4 बना दोगे, तो किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रेशो मेंटेन के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक बार फिर से देखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा,
3 और 4 हो जाएगा। ये आपका क्या था, इनकम था, ये इसकी सेविंग थी। इनकम में से अगर सेविंग घटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2। यानी कि क्या पूछ रहा है, ये ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो पूछ रहा है, और रेशो क्या है, 1:2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन नहीं हट पाए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और इसको क्या करोगे आप भाइयों, इसको लास्ट में ही करना, नहीं तो कुछ ना कुछ घटना घट सकती है, ठीक है। फिर भी हम इसको देखते हैं, आसानी से देखते हैं प्यार से। यानी कि 6 इंटू में 2 और 12 आती है 36, इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -3, और 3 में से 2 माइनस का 1, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 3/2, ठीक है। और इंटू में क्या कर दोगे, ये 2 कर दोगे, और 3/2 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, और 6 दूनी 12, और 12 है कितना हो जाएगा 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या बचता है यहाँ से, 1/3 प्लस में 3 और प्लस में 1/2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। 18 2 20, और 3 कितना हो जाएगा 23/6। यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/6। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% क्या करता है, बचाता है। यानी कि अगर उसकी आय 100 है और 28 बचाता है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा। ये इसकी इनकम है, ये इसकी सेविंग है, और ये इसका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसका, यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाएगा इसका 72 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका, 72 हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये कितनी की हो जाएगी, 120 की। और उसकी व्यय में 5% की कमी हो गई। देखो 5% की कमी होगी, तो यानी कि 7.2, यानी कि 10% कितना आ जाएगा इसका, 7.2, और इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3.6, ठीक है। 36 दूनी 72 होता है ना, 3.6 घटा दोगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, यानी कि 68.4 आ जाएगा, 68.4 आ जाएगा। और 120 में से 68.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 क्या 6, यानी कि 51.6 आ जाएगा, ठीक है। 51.6 आ जाएगा। अब देखो, यानी कि यहाँ पे इनकम कितनी थी 100, हमारी सेविंग कितनी थी 28, और तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना था 72। जब इनकम इसकी 20% बढ़ गई, तो इनकम कितनी हो गई 120। सेविंग का पता नहीं है कुछ भी, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 5% कम हो गया पहले से। 5% कम हो जाएगा तो 68.4, यानी कि सेविंग कितनी रही होगी इसकी, इनकी 51.6 यूनिट रही होगी। अब देखो अब ये कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि 28 से कोई चीज़ कितने की हो गई, 51.6 यूनिट की हो गई। तो लगभग कितने का हो गया, यानी कि 6 का 6, और 11 में से 8 जाएगा 3, और 5 में से 2, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 23.6 की क्या हो गई, यानी कि बढ़ोतरी हो गई कितने पे, 28 पे। इंटू क्या कर दोगे आप, यानी कि 100 कर दोगे। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा, यानी कि 0 लगा देंगे। अब देखो कटता है तो, यानी कि 4 सत्ते 28, और एक 0 से काट देते हैं, ठीक है। ध्यान से 1 मिनट रुकना। यानी कि 1 0 कट गई, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और 4 निम 36, 4 पंजे 20, और 4 निम 36, यानी कि 590 के बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अट्ठे 56, और 8 वाली सिर्फ एक ही है, ठीक है। 84.3, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब 8 आ गया और आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर शुरुआत में 8 है, तो वही आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको नंबर नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो देख लो, संतुष्टि के लिए, संतुष्टि बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्यालय ए में 40%, देखो कार्यालय ए यानी कि ऑफिस ए और ऑफिस सी, यानी कि दो की बात हो रही है, और महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी की बात हो रही है। यानी कि ए की बात करूँ तो यहाँ पे एक कुछ तो मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, और यहाँ पे भी क्या होंगे, यानी कि मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, ठीक है। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए में कितना है 108, और सी की बात करता हूँ तो सी में कितना है 78। अगर मैं क्या कह रहा है कि 40% कर्मचारी महिलाएं, ठीक है, और पूछ कह रहा है कि ए में पुरुष कर्मचारी, तो 40% का तो मेरे को कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ मेल का काम है यहाँ, क्योंकि आगे क्या है, मेल का काम है। तो यानी कि 108 का क्या कर दोगे आप, 60% निकालोगे। 108 का आप 60% निकालोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 अट्ठे 48, और 6 कम 6, यानी कि 64.8, यानी कि 64.8 क्या हो जाएगा इसका,
मेल हो जाएगा, मेल कितना हो जाएगा 64.8 हो जाएगा। और आगे क्या कहता है कि सी में 60% कर्मचारी पुरुष हैं, ए में पुरुष कर्मचारियों की और सी में महिला, यानी कि 60% कर्मचारी क्या है पुरुष, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, यानी कि 40%। आप क्या करोगे 78 का 40% निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, चार अट्ठे 32 की 3, चार सत्ते 28 और 3 कितना हो जाएगा 31.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा 64.8 और 31.2, कटता है तो काट दो। 8 से कटता है क्या, 8, 8 से 24, 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 8 एकम 8 और 8 3 24, 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से कट जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 13, यानी कि 27 रेशो में 13, ऑप्शन आपको डी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए और बी की चाल का अनुपात, यानी कि स्पीड का रेशियो दे रखा है, ए और बी का कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, तो इनका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 2 हो जाएगा। 5 से 2 हो जाएगा, क्या कह रहा है यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि अधिक समय लगता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू, यानी कि बी को समान दूरी तय करने में कितना समय मिनट लगेगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 1 यूनिट की 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन इसका फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, जिसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि 4 से इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, और सी बी से, यानी कि सी एक नंबर और है, यानी कि सी बी से 25% अधिक कुशल, सॉरी 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा सी बी से। ठीक है, तो 5 से 6 हो जाएगा। ए और बी एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं। एक बात देख लो, यानी कि टोटल काम की बात करेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 30 × 4 कितना हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं, यानी कि इनकी जो टोटल एफिशिएंसी होगी ए और बी की कितनी हो जाएगा 9, यानी कि अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 9, और साथ कितने दिन करते हैं इनकी 10 दिन करते हैं, तो टोटल कितना यूनिट काम खत्म कर दिया इन्होंने 90, यानी कि टोटल काम था 120 यूनिट, 90 यूनिट इन्होंने खत्म कर दिया, तो आपके पास कितना शेष बचा है, यानी कि 30 यूनिट इनका शेष बचा है। तो बोल रहा है कि अकेले सी शेष काम को एक्स दिन में पूरा करता है, तो एक्स का मान बताओ। सी की एफिशिएंसी कितनी थी 6 यूनिट थी पर डे, यानी कि 6 को इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 दिन में खत्म कर देगा, यानी कि आपका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 13, सुमन किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच में 2 3 4 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि सुमन की 3 बेटी हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इनका रेशो कितना दे रखा है 2:3 और 4 दे रखा है। यदि वह राशि को 2 3 4 के अनुपात में विभाजित करती, यानी कि 2 3 4 में विभाजित करती, तो इसको मैं रेशो में कन्वर्ट करने के लिए कि मेरे को क्या चाहिए 2 3 4 का एलसीएम चाहिए, जो कितना आ जाएगा 12, और इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6, और इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12 आ जाएगा, और इसको करूंगा तो 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कंडीशन फर्स्ट थी और ये कंडीशन सेकंड थी। तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था, पहले किसको सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था, यानी कि इस वाली को, और तो उसे 3500 रुपये अधिक प्राप्त होता है। सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था तो उसे 3500 रुपये अधिक, यानी कि अब इसको 3500 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ ना, यानी कि इन सबको जोड़ लो, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9, और 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13, यानी कि इसको सेम करने के लिए, यानी कि देखो रकम तो बराबर होगी ना, तो जब रकम बराबर है तो इनका रेशो भी क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, रेशो का टोटल, यानी कि इसका 9 था इसका 13, तो इसको क्या करोगे आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 26, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 56, यानी कि 3500 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी कि 54, यानी कि 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 3500 के बटे में 28, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, यानी कि 500 के बटे में 4, तो बोल रहा है कि राशि ज्ञात करो, राशि कितनी हो जाएगी 93 में 117 हो जाएगी। ठीक है, काटो, यानी कि 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 125 × 17, यानी कि 125
25 इंटू में 117 और 7 पंचे 35, यानी कि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो कितनी है 5। मेरे को सारा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट डिजिट में देखूंगा तो वो 5 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट कितनी है 5, तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे गधों की तरह इसको सॉल्व मत करने लग जाना सभी लोग, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना कि लास्ट डिजिट आप यहाँ पे चेक करोगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लवर्ते बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 880। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो वो कितना होता है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर और आर प्लस में एच, ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपको 880 दे रखा है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, यानी कि 22 के बटे में 7 और आर आपको नहीं पता है, ठीक है। एच पता है, एच कितना है 13, ठीक है। यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 13 और ये कितना है 880। काटो, यानी कि 22 एकम 22 और 22 चौक कितना होता है, यानी कि 88, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा 20। ये इधर से जाएगा, इधर नीचे है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में 13 आर और ये माइनस का 140, यानी कि 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया और इधर आके क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। मेरा गला खराब है दोस्तों, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कमिटमेंट था कि शिकायत थी सभी की कि वीडियो टाइम पे नहीं आती कंटिन्यूसली, तो मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूसली रहा जाए, ठीक है। कोशिश करूँगा, कोई ज़्यादा ही अगर दिक्कत होगी तो ही ऐसा होगा कि कंटिन्यू नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं अदरवाइज मैं कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे फैक्टर देख लेना है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कितना आना चाहिए 140 और जमा या घटा, यानी कि प्लस माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 13। तो वो कितना हो जाता है 20 इंटू में 7, यानी कि 20 में से जब 7 में से 20 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13। यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 20 आर, माइनस का कितना हो जाएगा 7 आर और माइनस का 140 इजिकल टू में 0। आर यहाँ से कॉमन ले लिया तो आर प्लस में 20 हो जाएगा, माइनस का 7 यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा आर प्लस में 20 हो जाएगा। माइनस वाले की कोई जरूरत नहीं है और इस प्लस वाले को देखेंगे तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका आयतन क्या है 11 के है। तो पूछ रहा है कि के का मान कितना होगा, यानी कि आपको पता है बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22 के बटे में 7, आर आपको पता है कितना है 7, 7 इंटू में 7 और आर एच कितना है आपको 13 और इसका वो कितना है 11 के है, ठीक है। यानी कि 11 एकम 11 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ये 7 से ये 7 कट गया। अब देखना है, यानी कि 13 सत्ते 91 दूनी कितना हो जाएगा 182, 182। तो के की वैल्यू कितनी है 182 और यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बॉर्ड मास का क्वेश्चन है और सबसे पहले मेरे को इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना हो जाएगा 2/3 और 3 चौक 12, इसको काट के देख लेते हैं, ठीक है। इंटू में, यानी कि 3 चौक 12 यहाँ पे लिख लेते हैं और 10×9 = 90 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 2 से 2 कट गया और 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 5 से 15 और एक 16 के बटे में 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 चौके 8 और एक 9, 3 पंजे 15 और एक 16, ठीक है। तो 16 इंटू में 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 16 से ये 16 कट गया और 3 तिया 9 और कुछ, यानी कि 2 के बटे में 15, यानी कि इस वाली अगर ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के बटे में 15 हो जाएगा। इंटू में यहाँ पे 15 के बटे में 8 है, माइनस यहाँ से आपका 5 आया था और यहाँ देखते हैं तो कितना है 3 के बटे में 8 प्लस में 1 के बटे में 7 इंटू में कितना है 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 के बटे में 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना है प्लस है। ये 7 से ये 7 कट गया और ये 15 से ये 15 कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। 3 के बटे में 8 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 के बटे में 4 प्लस में 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 1 के बटे में 4 हो जाएगा। इसका 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 8 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 3 2 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 40 3 43 और 2 कितना हो जाएगा 45, 45 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 43 के बटे में 8, यही क्या है आपका आंसर है। यानी कि 8 पंचे 40 और 3 43 के बटे में 8, यानी कि ये क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉर्ड मास का क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभल के ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि एक किसी कार्य के 33 सही 1/3 भाग को, 33 सही 1/3 का मतलब कितना है 1/3 और ये कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, यानी कि ये पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि 30 दिन में कर पाएगा। इसी तरीके से जो ए, ये तो ए है और ये बी है,
बी उसी कार्य का 20% भाग 9 दिन में करता है। 20% का कितना मतलब हो गया, 1/5, और ये कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 1/5 कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो ये पूरा काम कितना कर देगा, 9 पंचे 45 दिन में कर देगा। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि उन दोनों ने 8 दिन तक काम किया। छोड़ दो, अभी इसका क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 दूनी 60 और 45 दूनी कितना 30 तिया 90 हो जाएगा, ठीक है, और 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है। ये एक दिन में कितनी यूनिट काम कर देते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, और उन्होंने कितने दिन तक, 8 दिन तक काम किया है। तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 90 तो टोटल यूनिट थी और 40 यूनिट इन्होंने खत्म कर दी। तो कितना यूनिट बचा इनका, 50 यूनिट बचा। तो बोल रहा है आगे की अकेले सी शेष कार्य के 30% भाग, यानी कि 50 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 15। टोटल काम कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो 15 काम है ना, और सी कितने दिन में करता है, यानी कि जो 15 वर्क है वो 10 दिन में करता है। आपको पता है कि टोटल वर्क कितना था, 90 था। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 90। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि सी अकेले किसी काम को कितने दिन में कर पाएगा, 60 दिन में कर पाएगा। अब कह रहा है कि ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब मेरे को सी की एफिशिएंसी निकालनी है दोस्तों। सी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि सी कितना है, 60 दिन में किसी काम को कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि 1.5 हो जाएगी 90 के हिसाब से, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, यानी कि ए बी सी और 30 45 और ये 60, इस तरीके से आप 180 करके, और 30 छिक्के 45 चौक और 60 तिया 180, इस तरह के भी से कर सकते थे, ठीक है। ए और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 120, 180 को आप 9 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि 20 दिन लग जाएंगे इनको काम करने में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले मेरे को ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यानी कि 16 और 16, ठीक है, डिवाइड बाई 4, और इंटू में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 19 और प्लस यहाँ से माइनस का 8 आएगा ना, 6 चौक 24, यानी कि 16 माइनस का 24, माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 48 के बटे में कितना हो जाएगा, 32। 16 × 3 = 48 और 16 × 2 = 32। 3 के बटे में 2, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करें, कितना हो जाएगा। यानी कि माध्यिका और बहुलक का बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है, सबसे पहले मेरा एक काम है कि इसको रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट के लिए या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, या आप क्या लगाओगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। जैसे ही आपकी इच्छा होगी वैसे आप लोग इसको कर सकते हो। सबसे पहले छोटा देख लो क्या है इसके अंदर, यानी कि 13, यानी कि ये 13 और 2 13 है, यानी कि 13 कितनी है, 2 बार है, यानी कि 13 और 13, और फिर इसके बाद 14 देख लेते हैं, ठीक है। ये 14 और ये 2 14 है इसके अंदर, कितने हैं, यानी कि ये 2 बार 14 है। अब 15 देख लेते हैं, ठीक है, और एक ये 15 हो गया, और एक ये 15 हो गया, ठीक है। तो इसका ये 15 भी कितने हैं, 2 बार है। इसके बाद मैं 16 देख लेता हूँ, 16 है क्या यहाँ पे, एक यहाँ पे ये 16 है, और सिर्फ 16 कितना है, एक ही है। इसके बाद मैं 17 देख लेता हूँ, 17 कितना है, 1 बार 17 ये रहा, और 1 बार 17 ये रहा, यानी कि 1 बार 17 और 1 बार 17। अब फिर इसके बाद मैं 18 की बात करूँगा, 1 बार 18, और ये क्या है, 1 बार 18 है। अब फिर मैं 19 की बात करता हूँ, 1 बार 19, 2 बार 19, और ये 3 बार 19, यानी कि 1 बार 19, 2 बार 19, और ये 3 बार 19, और फिर क्या है, 20, ये आपका 20, ठीक है। तो देखो कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 थे। तो फिर सबसे पहले मैं माध्यिका की बात करता हूँ, मीडियन। तो यहाँ से मैं 14 में से 6 डिजिट मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, और 6 डिजिट मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, ठीक है। 6 डिजिट मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, तो बीच वाला नंबर क्या क्या, क्या बच गया आपके पास, 16 दूनी 32 और एक 33 के बटे में 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 16.5 हो गया। अब क्या करना है, माध्य इसका बहुलक बताना है। बहुलक कितना हो जाएगा, यानी कि 19,
यानी कि 19 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, तो जो ज़्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो गया इसका, 19 हो गया। अब कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक का माध्य पूछ रहा है, यानी कि 16.5 और 19 कितना हो जाएगा, 16.5 और 19 कितना हो जाएगा, 5 9 6 15, और ये कितना हो जाएगा 35 के बटे में 5, 35.5 हो जाएगा। और इसको क्या कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे, 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, 17.75। यानी कि ऑप्शन इसका एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसके अंदर ना एक चीज़ और पूछ लेता है, वो है रेंज। यानी कि रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रचार बोलते हैं शायद, कुछ देख लेना आप, ठीक है। यानी कि रेंज पूछेगा ना, तो रेंज का क्या है, स्मॉलेस्ट, यानी कि हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट घटा दोगे तो वो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। देखो स्मॉलेस्ट क्या है आपका 13, और हाईएस्ट क्या है आपका 20, यानी कि 20 में से जब 13 घटाओगे तो वो कितना आ गया 7, यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, अगर ये पूछे तो आप रेंज को इस तरीके से निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2560 है। एक सेल के दौरान इस वस्तु को 20% और x% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यानी कि 2560 थी, एक तो इसको 20% की छूट यानी कि 80 हो गई, और एक इसको x% की छूट यानी कि 100 माइनस एक्स के बटे में कितना हो जाएगा 100। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 1679.36 हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई। अब आप क्या करोगे, इसको 8 से भाग करके देख लो, 8 से इसको यहाँ से काट के देखूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 8 में 72, 8 में 72 की 2 हो जाएगी, 8 दूनी 16, और ये कटता है कि नहीं 8 से, 8 दूनी 16, और 8 में 72 की 7, 8 में 72 और 8 दूनी 16 हो जाएगा 209 पॉइंट, हाँ 8 दूनी 16, और 8 में 72, 7 8 में 72 और 8 दूनी 16, यानी कि ये कट गया। ठीक है, 8 से कटा। अब क्या करते हैं, इसको और काट के देखते हैं, यानी कि इसको अभी ऐसे कर लेते हैं 100 माइनस एक्स, ताकि कोई गलती ना हो, 20 9 9 2, और नीचे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और काटो 8 से, 8 से 24, 8 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 छिके 48, एक बच गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, ये भी कट गया। 8 से एक बार फिर से काटो, 8 चौक 32, 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, दो बच गया, 8 दूनी 16, और 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। यानी कि 100 माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो गया 82। ये माइनस का उधर से जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 18। यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। दो अंक वाली संख्याएं हैं, ये इस तरीके से इनका एवरेज दे रखा है 48, और यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है, थोड़ा सा मिसिंग है। इसको कैसे करोगे, यानी कि 37, 45, 6x, और ये कितना है x 6, और इनका एवरेज कितना है 48, और ये टोटल 4 नंबर है। 48 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 अट्ठे 32 की 3, 4 चौक 16, 3 19, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 192 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ 7 5 12 6, कितना हो जाएगा 18, 18, और मेरे को लास्ट डिजिट क्या चाहिए, मेरे को 2 चाहिए। तो 2 चाहिए के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को 4 होना चाहिए, तभी तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, और ये आपका 2 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, 4 3 7 2 9 6 15, और 15 4 कितना हो जाएगा, 15 4 हो जाएगा आपके पास 19। चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं सारी की सारी। तो एक्स की वैल्यू अब क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और एक्स प्लस 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 4 कितना हो जाएगा 11, तो 9 10 और कितना हो जाएगा 30, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15। ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 120 मीटर लंबे और 98 मीटर चौड़े आयताकार, ध्यान से देखना इसको।
ठीक है। 120 मीटर लंबे और 98 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट की दोनों भुजाओं की चौड़ाई से लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है। ठीक है। यानी कि चौड़ाई आपकी ये है और ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। तो या तो चौड़ाई से लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है, यानी कि इस तरीके से कोई एक फुलवारी है, या कह सकते हो कि यहाँ पे बगीचा टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने, और इसको 16.5 प्रति मीटर की दर से प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है। अब सिंपल सा देखो एक चीज आपको क्या चाहिए, यानी कि ये कलर चेंज करते हैं भाई। कलर देखो, यानी कि आपको क्या करना है, ये वाली जो लेंथ जिस पे मैं कर रहा हूँ ना, यानी कि आपको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है। जब आप इसका, यानी कि ये आपका क्या है, एक सेमी सर्कल है और ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल है। अगर आप इसका पैरामीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा पूरा। यानी कि इस आधे को इस आधे में अगर जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन जाएगा तो आप इसके अंदर क्या कर दोगे, यानी कि इसका परिधि यानी कि पैरामीटर निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 × 22 के बटे में 7, और आर कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 98 थी। आर इसका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, यानी कि 22 × 44 में 7 कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 की दो, 7 × 4 = 28 और दो कितना हो जाएगा, यानी कि 30, 308 हो जाएगा। 2 पाई आर। ठीक है। अब इसकी पैरामीटर की बात करूं तो ये तो कितना है, 120, और ये भी कितना है, 120। 120 और 120 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है। 308 और 140 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8, 4 और 448 हो गया। 448 को क्या करोगे आप, यानी कि ये इसका रेट है, यानी कि 16.5, यानी कि 16.5। ठीक है। हम्म, ठीक है। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 लगा देता हूँ। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। और यहाँ देखो लास्ट डेट पे यहाँ पे भी काम हो रहा है, यानी कि 3 × 4 = 12, यानी कि लास्ट डेट क्या रहेगी, रहने वाली है 2। एक ही ऑप्शन है जिसकी लास्ट डेट क्या है, 2 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलो एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है। बेसिकली ना देखो, हो ये रहा था कि अगर मैं इसका पैरामीटर देखूंगा ना तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, यानी कि एक एल तो ये रही और एक एल ये रही, यानी कि 2 एल ये रही और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। ठीक है। 2 पाई आर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल मिलके क्या बनेंगे, आपका एक फुल सर्कल बन जाएगा। अच्छा एक बात और है, मान के चलो अगर आपके पास ये है और इस तरीके से आपको पैरामीटर की बात करता है, और ये क्या है, ये आर है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है। तो अर्धवृत्त का पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, देखो पूरे का क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। तो आधे का क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर। ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो गई, यानी कि पाई आर ये हो गई। अब देखो पाई आर, यानी कि ये वाली लेंथ तो पाई आर है, ये वाली तो आपके पास बच गई ना, तो इसके अंदर क्या कर दोगे आप, 2 आर और जोड़ दोगे। ध्यान रखना ना दोस्तों, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार सेट में पूछा गया है, और हमेशा मोस्टली दिक्कत हुई है सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है। क्यों क्यों दिक्कत हुई है, क्योंकि किसी भी बुक में जब आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे ना तो उसके अंदर आपको अर्धवृत्त का सेमी सर्कल, यानी कि जो पैरामीटर है वो नहीं दिया होगा। ठीक है, फॉर्मूला। और हम लोग क्या होता है, हम लोग ना फॉर्मूले पे डिपेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है। तो देख लेना यार, फॉर्मूला ये मैंने बना दिया, आप लोग देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेना। किसी वस्तु को 820 में बेचकर अभी को 18% की क्या हुई, हानि हुई। यानी कि 820, 18, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 82। तो उसको 25.5% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि 125.5 को। ठीक है। यानी कि 82 × 82, 82 × 82 कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 1255। हलवा क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे जैसे घटाने पर परिणामी संख्या 9, 10, 15 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 5 शेषफल बचना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर देखना तुम यार, मैं ऑप्शन अगर पहला लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने पहला यहाँ से लिया और यहाँ से मान के चलो मैंने 82 घटाया, इसमें से 82 घटाया, तो फिर मेरा जो लास्ट डेट क्या बच गई, लास्ट डेट क्या आएगी, एक आएगी। ठीक है। क्या ये, अगर मैं इसके अंदर 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है ना,
है ना। 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है यहाँ से घटाने के। अगर मैं इस शेषफल को यहाँ से घटा दूं तो इससे हासिल हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। क्या ये 6 10 से पूरा पूरा कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये जो बेसिकली है ये ऑप्शन से जाएंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। समझ क्या होनी चाहिए कि 82 है, अगर दो मैंने मान के चलो 82 मैंने इसमें से घटाया, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके अंदर 5 रिमाइंडर बच रहा है, या तो इसके अंदर आप 5 जोड़ लो, कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। 5 वैसे घटेगा तब भी क्या आ जाएगा, तब भी 6 ही आना चाहिए, लार्ज डिजिट 6 ही आएगा। क्या 6 लार्ज जिसका लार्ज डिजिट 6 है क्या वो 10 से भाग हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो ऑप्शन भी ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं 9 देख लेता हूँ, और अगर मैं 9 लेता हूँ यहाँ पे, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। क्या इसमें से अगर मैं 5 घटा दूँ, क्या ये 10 से भाग होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ ये वाला, यानी कि 8, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। और अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं तो यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। ये वाला ऑप्शन भी मैं चेक कर लेता हूँ। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा यानी कि 2, यानी कि एक कैरी ले लूंगा तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। क्या ये 7 जिसका लास्ट डिजिट 7 है क्या वो 10 से भाग होगा? नहीं होगा यार। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक समझ से क्वेश्चन हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। जब ब्याज पर 8 महीने के बाद संयोजित होता है तो किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3641 होता है, तो राशि बतानी क्या हो जाएगी। अच्छा, 8 महीने की बात कर रहा है, यानी कि 12 मंथ का जो इसका रेट है वो कितना दे रखा है, 12 मंथ का रेट आपको दे रखा है 15%। यानी कि 1 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, 15 के बटे में 12। और 8 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कितना हो जाएगा 10। यानी कि 10% हो जाएगा 8 महीने का, और ये 2 साल की बात करता है। और 8 तिया 24, 2 साल के अंदर कितने महीने हो जाएंगे, यानी कि 24 महीने होंगे, और 8 तिया 24 यानी कि 8 8 महीने के कितने पेयर बन गए, यानी कि 3 पेयर बन गए, और इनका रेट कितना है 10 10 10। और यहाँ से अगर मैं नेट रेट निकालता हूँ, CI कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। ठीक है, नेट रेट कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बताया है कि ये 33.1 कैसे है। ठीक है, तो देख लेना खुद ही यार। ठीक है, 33.1 इसका नेट रेट आ जाएगा 33.1, यानी कि जो इसका चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 33.1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3641, यानी कि 3641 कितनी किसकी दे रखी है, 33.1 की वैल्यू दे रखी है। और आपको राशि पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक से हटा के यहाँ पे मैंने एक जीरो और लगा दी। ठीक है, अब यानी कि 331, 331 को अगर मैं 10 बार जाएगा तो कितना आएगा, 3310 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 331 और जोड़ दो, 1 4 6 3, यानी कि ये कितने बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। और 11 बार में जा रहा है तो ये आपका 11,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आप ना थोड़ा सा वैसे भी समझ सकते थे, कैसे समझ सकते थे कि देखो सारे ऑप्शन ना 10,000 9,000 और 9,600 हैं। अगर मैं 33 को, यानी कि 331 को, अगर 10 से पूरा पूरा कट जाता तो 3310 होता, यानी कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो सिम नॉर्मल सी बात है कि जो आंसर होगा ना वो 10,000 से ऊपर होगा, और एक ही ऑप्शन था 10,000 से ऊपर, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। यही मैंने सोचा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 11 से इसको काट के देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सी और ई कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या, सी में कितना है 78, और ई में कितना है 18, यानी कि 8 8 16, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 96। सी और ई में कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या ए कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 96, और ए में कितनी है 108 है, तो कितने प्रतिशत कम है भाई, यानी कि 8 में से 6 जाएगा 2, और 1, यानी कि कितनी कम है 12। 12 यहाँ कितनी है 108, यहाँ पे कितना है 100, 12 एकम 12, 12 में 108, 100 के बटे में 9 हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर है 11 सही 1/9, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आज की आपकी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब आपका काम है इसको शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करना, कमेंट भी करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके थोड़ा सा एप्रिशिएशन दिया करो यार। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे, कल ही मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।